दिन आपके सामने आपके बीच में आता है तो वह परिश्रम का फल एक मंच के माध्यम से, एक स्कूल के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से वो प्रदर्शित होता है। तो जिस तरह से हमारी आवाज आपके बीच में और इस काम में गुज रही है, उसी तरह से आपका जो मेहनत है वो गुजरने का काम करती है। इसलिए हमें छात्र होने के बाद जिन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, उन मुश्किलों में मुस्कुराना फर्ज है इंसान का। जिन हवाओं में जीना ध्येय है, उन हवाओं में संस्थापक है, इन्हीं का बदौलत है विद्यालय, इन्हीं का मार्गदर्शन है विद्यालय चलता रहा। हाँ, ये भारत देश जो है जहाँ तक जातियों के भेदभाव में गुजरता चला जा रहा है, उसमें से लॉर्ड बुद्ध अर्थात भगवान बुद्ध जो इससे अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया था, बौद्ध धर्म को जो है शुरू किए थे। तो ये जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये शिक्षक है, ये अपना विचार प्रस्तुत करेंगे लॉर्ड बुद्ध के बारे में। सर को सम्मानित किया जाएगा डायरेक्टर इंदर सर के द्वारा। तो आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। तो आइए आप लोग जानिए भगवान बुद्ध के बारे में। जो सम्मान करता है तो सम्मान के हकदार भी होता है, पता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने आपके बीच में आता है तो वह परिश्रम का फल एक मंच के माध्यम से, एक स्कूल के माध्यम से, किसी संस्था के माध्यम से वो प्रदर्शित होता है। तो जिस तरह से हमारी आवाज आपके बीच में और इस काम में गुज रही है, उसी तरह से आपका जो मेहनत है वो गुजरने का काम करती है। इसलिए हमें छात्र होने के बाद एक इंसान के रूप में भी अपनी पहचान बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि आदमी तो बहुत है लेकिन इंसान सब लोग नहीं है। इसलिए मानव के रूप में हमें अपने इंसानियत की पहचान बनाने की जरूरत है। इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि nobody can go back in the start a new beginning, nobody can go back in the start a new beginning, but anyone can start today and make a new beginning। आज से इस दुनिया की किसी भी कार्य का प्रारंभ करिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए जिन लोगों का यदि नाश समय है तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि जब निराश हो जाइएगा तो आप निश्चित रूप से विफलता की तरफ जाइएगा। इसलिए हम आपसे एक निश्चित रूप से वादा करके जाना चाहेंगे कि इस धरती पर जो पैदा हुआ है और मेहनत करेगा तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए जो मार्क्स कम लाए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, और जो मार्क्स ज्यादा लाए हैं उनको भी हम निश्चित रूप से धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। इट इज सैड दैट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप इसको निश्चित रूप से तीन चीज को बरकरार अपने जीवन में रखेंगे। आपकी तबीयत खराब होगी तो इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा, आपका धन का क्षय हो जाएगा तो कमाइएगा तो उसका पूर्ति हो जाएगा, लेकिन जब आपके चरित्र का क्षय हो जाएगा तो दुनिया में चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, जितना नंबर ला लीजिए, उसका पूर्ति नहीं होता है। इसलिए इस मंच से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जहाँ रहिए खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए और अपना चरित्र, अपना विचार और संस्था के मान और स्वाभिमान के हित में काम करिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सफलता आपके कदम चुमेगी, आप ही कदम नहीं चुमेगी, इस गांव के अभिभावकों की कदम चुमेगी, इस क्षेत्र के बुद्धिजीवियों की कदम चुमेगी, हम लोगों की कदम चुमेगी। इस अवसर पर हम लोग आपके कार्यक्रम के सहभागी बने। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद इस संस्था के प्रधानाचार्य को देता हूँ, हमारे छोटे भाई की तरह है कि आपने इस तरह का आयोजन करके हमें बुलाने का काम किया है। एक गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है,
उड़ाना सब है इंसान का जिंदगी हवाओं में जीना ध्येय है। उन हवाओं में थक जाएगा, हम लोग मोहब्बत के जाल बिछाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम आपके एक भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सामाजिकता के रूप में आपके बीच आज 20 सालों से काम करते आ रहे हैं। इसलिए आप कभी मत सोचिए कि हमारा भाई, हमारा पिताजी, हमारे चाचा जी किसान के रूप में काम करते हैं, उनका सर्किल नहीं है। किसानी जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, कमाई जरूरी है और राजनीति भी जरूरी है। और एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। इसलिए आपके पास कोई समस्या नहीं है, आपका काम है पढ़ना और एजुकेशन प्राप्त करना। क्योंकि इस धरती पर वही एक ऐसा धन है जिसमें से कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। आपके गाड़ी आपके पास 4-5 गो होगा, उसमें से निश्चित रूप से हिस्सा लग जाएगा। आपके पास फल होगा, उसमें से हिस्सा लग जाएगा। जमीन होगा, उसमें से हिस्सा लग जाएगा। लेकिन आपके पास कलम और किताब से लिखी गई बातें, अध्ययन की गई जो बातें हैं वो आपके दिल और दिमाग में है, उसमें से कभी हिस्सा नहीं लगेगा। यदि हिस्सा लगना होगा तो इस इतिहास को पढ़ना पर लगेगा, जो जब तक इस धरती और स्थान रहेगा और इतिहास के पन्ना को पलटा जाएगा तो आपका नाम, आपका पहचान और आपके शिक्षक का नाम और स्कूल का नाम उसमें अंकित मिलेगा, उसमें अंकित मिलेगा। इसलिए और मैं आप सभी को इस संस्था में आए सभी साथियों को, छात्राओं को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और बहुत हमारे साथी हम लोग लेट हो गया इसी कारणवश और हमारे संस्थापक जी बोलने वाले हैं। मैं 2 मिनट और समय आपसे लेना चाहूंगा। किसी गरीब को गले लगाने का नाम शिक्षक होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम शिक्षक होता है, किसी छात्र को अंधकार से प्रकाश में लाने का नाम शिक्षक होता है। बेनिगाहों पर, बेगुनाहों पर धन पिस्टल चलाने का नाम कभी शिक्षक नहीं होता है। इसलिए आप जिस संस्था में पढ़ रहे हो, संस्था के उत्थान के लिए इस संस्था के जो शिक्षक हैं उनके आशीर्वाद से उनको सम्मान देकर यहाँ एक ऐसा माहौल स्थापित कीजिए कि सुदृढ़ क्षेत्र में यहाँ लोग आने के लिए लड़ाई पर है। ऐसा आप कीजिएगा ना, ऐसा आप करेंगे ना, आप अपने शिक्षकों को सम्मान करेंगे ना। क्योंकि किसी चित्रकार का चित्र फाड़ कर आप अपनी पहचान वहां नहीं बना सकते हैं। किसी शिक्षक के पास आप पढ़कर और शिक्षकों का शिकायत कर आप अपना पहचान वहां नहीं बना सकते हैं। अपने माँ बाप और बाप का अच्छा संतान होने का परिचय आप तभी देते हैं जब आपके अंदर शिक्षा होता है, संस्कार होता है। आप अपने माँ और बाप को कभी गाली देकर अपना स्थान स्थापित करने का काम करते हैं? नहीं करते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि पहचान कितना कठिन काम है। बोलने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बोल के आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो नहीं मिलेंगे। और इस समाज समारोह में मैं निश्चित रूप से आपसे कह के जाना चाहूंगा कि जब भी वक्त आएगा आप हम लोगों को याद कीजिएगा। हम लोग आपके कदम से कदम मिलाकर आपको उस ऊंचाई तक आपको लेकर चलना चाहेंगे जिस ऊंचाई पर आप सपना देखने का काम करते हैं। मैं थोड़ी सी बात आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2010 में मैं जेपी विश्वविद्यालय का जब अध्यक्ष हुआ करता था तो उस समय राम जयपाल कॉलेज ने सभी छात्र छात्राओं का रिजल्ट फेल कर दिया गया था। 2013 में मेरा पीएचडी का डिग्री रद्द कर दिया गया और 2017 में मैंने जेपी विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया और मेरा पीएचडी अभी होते जा रहा है और फाइनल हो जाएगा। आज 20 सालों के इस संघर्ष में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमें कितना लोग दबाने का काम किया है। इसलिए मैं अपना परिचय इसलिए आपसे देना चाह रहा था कि कभी भी जीवन में आप ये महसूस नहीं कीजिएगा कि आप कमजोर हैं और कभी पीछे आप नहीं देखिएगा कि हमें कितना लोग प्रताड़ित करने का काम करता है। आप लड़की हैं तो निश्चित रूप से जो ओन और इस सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान को प्रताड़ित किया जाता है, आप अपने आप को कभी प्रताड़ित महसूस होने का काम नहीं कीजिएगा। आप आबादी हैं, आपको जीने का हक है, आपको जानने का हक है, आपका भी
पहचान इस धरती पर जिंदा है। इसलिए आप अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और इस संस्था के लिए और अपने माता पिता और अभिभावकों के नाम ऊंचा करने के लिए आपका यह पूरा हक है। और इस हक के मुहिम में अपनी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से कार्य करिएगा और यह कार्य निश्चित रूप से पूरी आपको पहचान दिलाने का काम करेगा। जिस तरह से हम एक शिक्षक के रूप में आज 20 वर्षों से काम करने का काम किया और लोगों ने हमारे पीछे हटकर कई मुकदमा भी मुझ पर दर्ज किया गया, लेकिन मैंने उस इतिहास के बारे में कभी पीछे देखने का काम नहीं किया। इसलिए इतिहास खाली नहीं बनता है, इतिहास बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं एक बात पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन को संवारने के लिए आप मेहनत करने का काम करिएगा और वह मेहनत एक डिजाइन लाएगी। आप सभी को इस कार्यक्रम में समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय आपका साथ दे। और इस बात में एक और बात कहना चाहूंगा, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मुर्दों को क्या निंदा होगी? खास यदि आपकी आवाज, आपकी बात, आपकी पहचान किसी इंसानियत के दिल में जिंदा है तो आप समझिएगा, आप समझिएगा कि आपका जमीर उसके दिल में जिंदा है। इसलिए आप जब अपनी पहचान के लिए कार्य करिएगा तो वो हर व्यक्ति के दिल में स्थापित हो जाता है। इसलिए अपने स्थापना के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप काम करते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जिस सुप्रीम गांव में यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समय दिया है, मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।